दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को इस्लाम के, ईमान के, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बांटा गया था और लाखों लोगों का खून और कत्ल इसीलिए हुआ था कि इनको एक इस्लामी मुल्क चाहिए था। आज ये इस्लामी मुल्क लेकर के वहां नंगा नाच कर रहे हैं, वहां फाहिशा रंडियां नचा रहे हैं, वहां कत्ल हो रहे हैं, वहां बम ब्लास्ट हो रहे हैं, शिया सुन्नियों के झगड़े हैं, देवबंदी बरेलवियों के झगड़े हैं, लश्कर तैयबा की फैक्ट्री, जैसे मोहम्मद की। दुनिया में जितनी गंदगी हो सकती है, पूरी दुनिया की गंदगी इकट्ठी कर आप पाकिस्तान में लाकर छोड़ दो, जो मजहब इस्लाम के नाम पर इन्होंने बनाया था, बस वही पाकिस्तान है। अब ये झूठ बोलते रहे हमारे बाप दादा हिंदुस्तानी फला फला भारती। भाई आप सुन लो, आज के वक्त भी आप लोगों के अंदर मलमलाहट है पाकिस्तानी। जब कभी इंडिया क्रिकेट का मैच होता है वो जब भी दिखती है, जब कभी सरहद पे वहां लोग मरते हैं जब भी दिखती है। तुम्हारा डीएनए आज भी पाकिस्तान बोलता है तुम्हारे डीएनए में। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में एक मौलाना ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, जो भारत के लोग हैं, जो कि हमास का समर्थन कर रहे हैं और इजराइल के ऊपर फतवे दे रहे हैं, इजराइल को गालियां दे रहे हैं, उन सभी जो मोमिनों की जो है वो धज्जियां उड़ा दी हैं इस मौलाना ने। आप इनको ज़रूर सुनिए। मैं किसी भी कट्टरपंथी का कभी भी समर्थन नहीं करता हूँ, चाहे वो इस तरफ का हो चाहे वो उस तरफ का हो, क्योंकि कट्टरवाद ने हमें हमेशा तंज ही दिए हैं। लेकिन सेकुलर भी ऐसे मत बन जाओ कि आंख बंद कर लो शुतुरमुर्ग की तरह और सामने से शिकारी आ रहा है और आप आंख बंद करके बैठ जाओ सेकुलर की तरह, और आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं में ही बुराइयां दिखें और आपको मुसलमानों में चाहे लाख बुराइयां हों वो आपको ना दिखें। तो ऐसे सेकुलर हमें नहीं चाहिए दोस्तों। हमें ऐसे लोग चाहिए, योगी जैसे, मोदी जैसे, जो सबको समान लेकर चलते हैं, सबको एक जैसा देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि चाहे कोई आतंकवादी है तो चाहे वो किसी भी मजहब पंथ संप्रदाय का है। हमें कट्टरवाद को जड़ से ख़त्म करना है। और इसीलिए दोस्तों हमारा चैनल है। सबसे पहले सुनते हैं इस मौलाना को कि मौलाना क्या कहना चाहता है और सनातन संस्कृति को किस तरह से इस मौलाना ने समझा है, वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो लगाते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, तो जरूर कर लीजिए। कहूंगा कि हमास का ये रास्ता बिल्कुल, मैं समझता हूं कि आज तक कोई रास्ता जो है वो हथियारों से हासिल नहीं हुआ है। डायलॉग हमेशा हमारे देश की परंपरा रही है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी G20 के ऊपर तमाम दुनिया के लोगों को ये मैसेज दिया है कि हम एकता और भाईचारे के साथ सबका विकास, सबके विश्वास के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। और सारी दुनिया में अगर कहीं अमन हो सकता है तो वो हमारी परंपराओं को लेकर हो सकता है, वसुधैव कुटुंबकम। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपील करना चाहूंगा कि ये जो रास्ता इन लोगों ने अपनाया है उन्हें संयम बरतना चाहिए, इंसानी जानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं भारत के दृष्टिकोण को और भारत की पॉलिसी को सारी दुनिया में ये चाहता हूं कि सारी दुनिया को हमारी पॉलिसी और हमारी आध्यात्मिकता का अनुसरण करना चाहिए। मैं दीपक जी आपके जरिए से कहना चाहता हूं कि कभी जंगों से मसला हल नहीं हुआ है, आपको डायलॉग का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। आज हमारे मुल्क के अंदर जिन लोगों ने आतंक का रास्ता इख्तियार किया था, वो आज हथियार उन्होंने उठाए थे, वो आज नेस्त नाबूद होने की तरफ हैं। कभी भी जो मेरी मुराद कश्मीर की तरफ है कि कश्मीर में भी हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमें इसी तरह से आतंकी घटनाओं में मुब्तला कर रखा था। तो इसलिए मैं आज ये बात कहना चाहता हूं, हमास से भी कहना चाहता हूं और इजराइल, क्योंकि हमारे बहुत सारी चीजें ऐसी, हमने हमेशा फलस्तीन की हिमायत की है, हम फलस्तीनियों के साथ हमारा भारत आज भी खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है, ये जो लड़ाई है ये हमास को अपने आप को अलग करना चाहिए और ईरान को और तमाम मुस्लिम मुल्कों को चाहिए कि इसमें पहल करें, इस जंग को रोकें। मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, क्या कारण है कि इसका हल नहीं निकल पाया? कट्टरपंथी इस्लाम। अभी आप मुफ्ती वजाहत काज़मी को सुनना और ये किस तरह से धज्जियां उड़ाता है दानिश कुरैशी और असगर और जो भी बाकी के लोग हैं उनकी, या फिर एक तरबियत कि नहीं हमको तो माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करनी है। इसमें दीपक भाई, जो बैतुल मुक़द्दस के ताल्लुक से, मस्जिदुल अक़सा के ताल्लुक से जो तारीख़ है वो पिछला एक लंबा इतिहास है, बहुत ही अजीब व गरीब वक्त गुजरा है। लेकिन ऐसा भी वक्त आया है कि ये सब मिल करके और इकट्ठा होकर के भी वहाँ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूं कि अभी भी काफ़ी दिन से वहाँ अमन व सुकून था। और अब इसराइल के लिए जो लोग कह रहे हैं कि वो अरब की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, ये कर लिया, मैं समझता हूं अब अरब समेत, सऊदी अरब समेत और जितनी दुनिया इस्लाम के ममालिक हैं, सब ने, पाकिस्तान समेत सब ने उसको जो है अपना दुनिया का एक मुल्क तस्वुर कर लिया है नक्शे पर। सबके यहाँ उसके सफारती ताल्लुकात हैं। तो अब ये इन सब बातों से दीपक भाई कोई ताल्लुक नहीं है और ये सब फालतू की बातें हैं। अब वहाँ इसराइल और फ़लस्तीन की जो सिविलियन है, जो आवाम है, उनको सुकून कैसे हो? तो मैं एक बात पूरी दुनिया के मुसलमानों को बता देना चाहता हूं कि
आतंकवाद, दहशतगर्दी, किसी मसले का हल नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो कुछ कश्मीर में किया वो भुगत रहा है, फक्र फाका, गुर्बत, तंगदस्ती, बम ब्लास्ट, ये वो, जान माल, इज्जत, आबरू कुछ महफूज नहीं है। और भारत है कि वो मोदी जी की क़यादत में हर दिन हर रात तरक्की कर रहा है। G20 जैसा प्रोग्राम हुआ जो पूरी दुनिया ने देखा। भारत एक सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में एक भारत को अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा है। और मैं समझता हूं कि जो मोदी जी का जो रास्ता है पूरी दुनिया के सामने, आज ही मैं अभी खबर देख रहा था कि नितिन याहू जी ने जो है वो मोदी जी से बात की है, इस्राइल के प्राइम मिनिस्टर ने। तो आप ये समझिएगा कि इस सिचुएशन में वहां के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर से क्यों बात की, किस लिए की, वो सारी बातें वही हैं जो अभी मुफ्ती शमून साहब हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि यहां से एक अमन का रास्ता निकला है और भारत ने पूरी दुनिया को अमन का रास्ता दिखाया है। और मैं समझता हूं कि हमास की हमें मुखालफत करनी होगी, हिजबुल्लाह की मुखालफत करनी होगी, हर वो आतंकवादी संगठन, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिरीन हो, और चाहे वो हिंदुस्तान से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के दुनिया में जहां जहां इस्लाम। और सबसे बड़ा माथे का कलंक तो दीपक भाई ये है कि हमारे नाम पर, हमारे माथे पर वो आतंकवादी संगठनों का कलंक लगा हुआ है। सबके नाम इस्लामी है, सब मुसलमान है, मरने वाला मुसलमान, मारने वाला मुसलमान। मैं समझता हूं जैश ए मोहम्मद, जी 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 जी, वही मैं कह रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि ये इस्लाम के नाम पर कलंक है, इस्लाम के नाम पर साजिश है। और अब बैतुल मुकद्दस का, फिलिस्तीन का मसला हल इसलिए भी नहीं हो रहा है कि हमास का रोजगार, हिजबुल्लाह का रोजगार, ईरान का रोजगार, लबनान का रोजगार दुनिया से मांगना, खाना, हथियारों की खरीदो फरोख्त और मौत की सौदागरी है। तो हमास क्यों चाहेगा कि बैतुल मुकद्दस का मसला हल हो? ये इस्लाम की सोच वालों ने कितने मारे 1947 में 10 लाख लोग मारे गए थे भारत की तरफ से। दीपक भाई मुझे ये बताइए, अरे तारीख देखो, तारीख दीपक भाई, तारीख देखो। सुनिए एक दो मिनट, अजहर खान साहब मैं जवाब दूं। सुनिए, मुझे ये बताइए कि कितने हजार लोगों ने उस पे वोट दिया था? किनके पास सत्ता थी वोट करने की? कि हमारे पास सत्ता थी? कि आपके बाप दादाओं के पास सत्ता थी? मुझे बताइए दानिश भाई, एक मिनट सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। अगर आपका ईमान इतना अच्छा है तो आप उस वक्त अखंड भारत के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? मजहब के नाम पर आपका ईमान कहां भाग गया? हम तो मजहब के नाम पर आपका ईमान कहां भाग गया? हिंदुस्तान में भाई, हमारे हिंदुस्तान में है। असगर भाई बीच में नहीं, एक मिनट, आप हिंदुस्तान में ये ढकोसला बंद कर दीजिए। हम हिंदुस्तान में हैं। आपके सब बाप दादाओं ने मांगा था पाकिस्तान, किसने वोट दिया था पता है? आप रिकॉर्ड जाके देख लीजिए। अपने मुल्क से गद्दारी करना मुफ्ती मजाद कासमी क्या क्या ये सही था भाई, कह रहा हम हिंदुस्तान में हैं। कह रहे तुम ढकोसला बंद कर दो, ये ढकोसलेबाजी इनकी, हम हिंदुस्तान में। अरे 99% उस वक्त के जो मुसलमान थे उन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए जो है वो बहुत समर्थन किया था, और जैसे बन गया फिर बोला हम यहाँ भी रहेंगे। पता था ना कि दारुल हरब और दारुल इस्लाम हमसे सच्चाई छुपाओगे, अब तो सब पत्ते खुल गए हैं तुम्हारे। दारुल हरब क्या है, दारुल इस्लाम क्या है, अल तकैया क्या है, ठीक है। अब हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने की बात जो है ख़त्म हो चुकी है। धीरे धीरे हिंदुओं को ये चीज़ें पता लग रही हैं कि अल तकैया नाम की भी कोई चीज़ होती है भैया, दारुल हरब और दारुल इस्लाम नाम की भी चीज़ होती है। जहाँ पर ये माइनॉरिटी में कम होंगे वहाँ पर आपके साथ बड़ी दोस्ती से रहेंगे, जैसे इनकी तादाद बढ़ती है तो फिर वहीं पर अल्लाहू उबर। AIMI असगर खान इनने नहीं मांगा था? बताइए गलत हूँ क्या मैं? तो नहीं मांगा था। सच्चे हम तो हाँ नहीं दीपक भाई मुझे बात करनी दीजिए प्लीज। अच्छा दानिश असगर भाई रुक जाइए, अब एक मिनट संयम कर लिए। आप चाय पी लीजिए, दो एक कबाब भी खा लीजिए दानिश भाई, देखिए खा पी कर कोसिएगा। मुफ्ती साहब आप गांधी जी के हथियारों देखिए दीपक भाई, गांधी जी को पत्थर कौन मारता था उनकी प्रार्थना सभा में? मुसलमान मारते थे और कौन मारता था? उठा के पढ़ लीजिए इतिहास को। बिरला भवन में कितनी बार उन पे टारगेट किया गया? मालूम है हमें। बात करते हैं असगर भाई आप वकील हैं, वकालत करिए। मौलाना मुफ्ती साहब बोल रहे हैं। मौलाना, हाँ असगर भाई चुप हो जाइए, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे और बड़े हमारे जितने भी लोग थे उन्होंने इस बात को, इस सच्चाई को दीपक भाई तस्लीम किया था कि दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर तकसीम हुआ, और फिर वो इस्लाम के नाम पर अगले 20-25 साल भी एक ना रह सका, फिर बांग्लादेश उसी से निकला है। दूसरी बात यह है, अब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे जहां लफ्ज़ पाकिस्तान है वहां लफ्ज़ गिलाजत भी साथ साथ है। जो पाकिस्तान के अंदर जो गंदगी है, और वो असगर भाई कुछ ही कहें, दानिश भाई कुछ ही कहें, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को इस्लाम के, ईमान के, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बांटा गया था, और लाखों लोगों का खून और कत्ल इसीलिए हुआ था कि इनको एक इस्लामी मुल्क चाहिए था। आज ये इस्लामी मुल्क लेकर के वहां नंगा नाच कर रहे हैं, वहां फाहिशा रंडियां नचा रहे हैं, वहां कत्ल हो रहे हैं, वहां बम ब्लास्ट हो रहे हैं, शिया सुन्नियों के झगड़े हैं, देवबंदी बरेलवियों के झगड़े हैं, लश्कर तैयबा की फैक्ट्री, जैसे मोहम्मद की। दुनिया में जितनी गंदगी हो सकती है, पूरी दुनिया की गंदगी इकट्ठी कर आप पाकिस्तान में लाके छोड़ दो, जो मजहब इस्लाम के नाम पर इन्होंने बनाया था, बस वही पाकिस्तान है। अब ये झूठ बोलते रहे हमारे बाप दादा हिंदुस्तानी फला फला भारती, भाई आप सुन लो, आज के वक्त
भी आप लोगों के अंदर मलमलाहट है पाकिस्तानी। जब कभी इंडिया क्रिकेट का मैच होता है वो जब भी दिखती है, जब कभी सरहद पे वहां लोग मरते हैं जब भी दिखती है। तुम्हारा डीएनए आज भी पाकिस्तान बोलता है तुम्हारे डीएनए में। और स्पेशली एमआईएम वाले इन्होंने तो अपनी पार्टी का झंडा, उसका कलर वलर सब पाकिस्तान से मिला कर सब पाकिस्तान से मिला मैं बता दूं, मुफ्ती साहब में एक लाइन और जोड़ देता हूं। अरे दानिश भाई, आप स्काइप पे जुड़ते हैं, चिल्लाते हैं, आवाज कट जाती है, मेरे दर्शक बोलते हैं आप दानिश भाई की आवाज उड़ा देते हैं। ऐसा ना करा करिए। मुफ्ती वजाद साहब, मैं ये भी बता देता हूं, ये इस्लाम के नाम पर उन्होंने बनवाया। जो कहते हैं मुसलमान वो होता है जिसका ईमान सबसे तगड़ा होता है। दानिश भाई सुनिए मेरी बात। सुनो दीपक भाई, एक मजे की बात सुनिए दीपक भाई, एक मजे की बात। दीपक भाई एक मजे की बात, बस सुनिए एक मजे की बात सुनिए। इनका कायद कौन बना? मोहम्मद अली जिन्ना। दानिश भाई सुन लो, तुम्हारा कायद कौन बना? मोहम्मद अली जिन्ना शराब भी पीता था, सुअर भी खाता था। मोहम्मद अली जिन्ना शराब भी पीता था, सुअर भी खाता था, वो कायद बना पाकिस्तान का। अब क्या इस्लाम के नाम पर मोहम्मद अली जिन्ना जैसे शराब पीने वाले, सुअर खाने वाले लोगों को फॉलो करोगे? दानिश भाई को बड़ा बुरा लग गया। दानिश भाई, ऐसा मुफ्ती साहब ने क्या बोल दिया? असगर भाई नहीं, दानिश, अरे चिल्लाइए मत दानिश भाई, आपने खा पी ज्यादा लिया, आवाज ज्यादा निकल रही है। मैं तो गुजर हूँ, मैंने 4 पीढ़ी पहले, मेरे दादा तो सब जो है वो कन्वर्टेड लोग हैं। मैं तो गुजर हूँ, मेरा डीएनए भारतीय है। इंडिविजुअल था मोहम्मद अली मैं आपको एक फिल्म का डायलॉग बताता हूँ, दानिश कुरैशी जी। कि ये दरअसल इनको बेर तो है अपने प्रधानमंत्री से, मोदी जी से, कि उन्होंने क्यों इस बार जो है वो इसराइल को सपोर्ट किया है। मैं आपको एक बात इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ भी कौम को गुमराह कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि फ़िलिस्तीन की मुखालफत हो रही है। हम आज भी, मैं कहता हूँ कि फ़िलिस्तीन की जो कौम है और फ़िलिस्तीन के जो मुस्लिम हैं, वाक़ईतन उनके साथ हमदर्दी होनी चाहिए। बैतुल मुक़द्दस हमारा अक़ीदा है, उस पर हम कोई बात ही नहीं कर सकते। लेकिन जो हमास ने किया, ये सीधा दीपक भाई आतंकवाद है और वो इस ईरान के हाथों खेल रहा है। उधर लबनान में जो कुछ हो रहा है, हिजबुल्लाह, वो आतंकवाद है। और मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ जी न्यूज़ पर एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते कि जो इसराइल में उस लड़की के साथ हमास के लोगों ने किया, ना वो इस्लाम था, ना वो इस्लाम हो सकता, ना वो इस्लाम है, वो आतंकवाद है, वो क्रूरता है, वो शैतानियत है। अगर फिर भी ये लोग हमास को अंधे होकर के सपोर्ट करते हैं इतनी बड़ी हरकत के बाद भी, तो ये लोग भी इतने ही गुनाहगार हैं जितना कि हमास उस गुनाहगार है। इस्लाम की शक्ल को खराब करने का, मुसलमानों की शक्ल को खराब करने का, इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के, ये सब लोग साजिश में शरीक हैं। और दूसरी बात, मेरी बात पूरी हो जाए फिर जवाब दीजिएगा। दूसरी बात संक्षेप में दोनों, दानिश भाई आप भी संक्षेप में, मुफ्ती साहब आप भी संक्षेप में, और समूह कासमी साहब भी। फिलिस्तीन में दीपक भाई फिलिस्तीन में जो भी कुछ हुआ, कभी हमेशा हमारी हुकूमत ने फिलिस्तीनियों के लिए मदद भी की है, फिलिस्तीनियों का ताउन भी किया, उनके साथ भी खड़े हुए हैं। लेकिन जो हमास ने इसराइल में किया उसको किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता। फिलिस्तीन कौम अलग है, बैतुल मुकद्दस अलग मसला है और हमास का आतंक अलग है। अब बात कीजिए जितने भी इस्लामिक स्कॉलर हैं सामने आकर के कि हमास ने जो कुछ किया क्या वो ठीक है? फिलिस्तीनियों को बिल्कुल, हमास तो फिलिस्तीनियों पर भी जुल्म करता है, कोई वहां जाकर तो देखे, वो तो फिलिस्तीनियों के साथ भी बर्बरता करता है। और एक बात में, पूरी दुनिया के मुसलमान बैतुल मुकद्दस की बेहुरमती के जिम्मेदार हैं। 50 बार उम्रा कर लेंगे, एक बार बैतुल मुकद्दस नहीं जा सकते। कल क़यामत के दिन ये बैतुल मुकद्दस भी इन मुसलमानों को पूछेगा। और पूरी फिलिस्तीन की कौम को इन्होंने हमेशा तनहा छोड़ा है। आज अरब के लोग अगर चाहते, ये 3 बड़े मजहबों का मसला है, ईसाइयों का, यहूदियों का, मुसलमानों का, अगर ये सब चाहे इसको बैठ करके बातचीत से हल कर सकते हैं। लेकिन हमास को आतंक का कारोबार करना है, दुनिया से मदद लेनी है, लोगों को मारना है, जुल्म करना है, और लबनान में हिजबुल्लाह को करना है, और ये सब इंसानियत के दुश्मन और इस्लाम को बदनाम करा रहे हैं। मैं कहता हूं हमें इनको बिल्कुल कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हम अपने प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। ठीक है भाई, दानिश कुरैशी जी, इतनी साफ बात मुफ्ती साहब ने कह दी। अभी भी आप कहेंगे हमास वाले लड़ाके हैं। भाई हमास अलग है, फिलिस्तीन अलग है, दोनों को जोड़िए मत दानिश कुरैशी जी। 2000 में मैं फिलिस्तीन भी देख के आया हूँ, मैं रामल्ला भी देख के आया हूँ, यासिर अराफात से भी मिला हूँ, एहूद बराक से भी मिला हूँ। ठीक है, मुझसे बेहतर शायद वहां के हालात कोई नहीं समझ सकता। अब मुझे बताइए, अब भी हमास वाले आपको लड़ाके लग रहे हैं? 5000 लोगों को मारना, 5000 मिसाइलें दागना सही था, क्योंकि उनके 1,22,000 लोग मारे गए। पता नहीं आंकड़ा कहां से आया। 1,22,000? अरे मेरा आंकड़ा नहीं है, आपका अमेरिका का आंकड़ा दे दूं मैं, अमेरिका का आंकड़ा। बढ़िया याद आ रहा है अमेरिका आपको। बिल्कुल, आज तक तो अमेरिका मुसलमानों का दुश्मन था, आज आप अमेरिका का आंकड़ा याद कर रहे हैं। आप बात है दानिश भाई, हमारे पास तो अपना आंकड़ा था ही, अब ला ही सकते, लेकिन उसको आप मानेंगे नहीं दीपक भाई, इसलिए। हाँ, अभी बात करते हैं। मैंने ना वहाँ पे अल-अक्सा मस्जिद देखी है, सिटी टेंपल भी देखा है, और ईसाइयों का वो चर्च भी देखा है। मैं गया हूँ जेरूसलम, मैंने देखी है। ये आपकी असफलता है कि आप एक इतने मुकद्दस जगह, जिसे कहें इतनी पवित्र जगह, उसको दुनिया में सॉर्ट आउट ही नहीं करा पा रहे, जहां से प्रॉफेट मोहम्मद जो है जन्नत की तरफ गए, जन्नत नशीब हुए।
जी, मैं बताऊं आपको, सुनिए अब मेरी बात, अब मैं जवाब दे दूं। वजाहत जी ने जो बात कही है उसकी सबसे पहली बात तो उन्होंने जो कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिस तरह से इनकम की बात उन्होंने कही, खैर वो ये आंकड़े कहां से लाए मुझे नहीं पता, अमेरिका के हैं या इनके पास किसी के दिए हुए, वो उनको पता होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले 1000 साल से हजरत उमर के दौर से लेकर अब तक, जब तक बैतुल मुकद्दस काबिज रहा या फिर सैयद सलाहुद्दीन से लेकर आज तक की बात की जाए, वहां पर कभी किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगी, ना क्रिश्चियनों पर पाबंदी लगी, ना ही इस पे यहूदियों पर पाबंदी लगी। मुसलमानों की तो इबादत गाय वहां थी ही, ये तो ये रिकॉर्ड पे है चीजें। अब सवाल ये है कि जब से इजराइल ने कैप्चर वहां पे शुरू किया है, अच्छा एक मिनट, आपने अमेरिका का आंकड़ा बताया 1,12,000 वाला है ना, चलिए मैंने आपका आंकड़ा मान लिया कि 1,12,000 फिलिस्तीनी मारे गए, मैंने मान लिया, अमेरिका ने कहा है, दानिश भाई ने कहा सही है, तो अमेरिका की बात है, दानिश भाई ने कहा सही है, मैंने भी सही मान लिया। अब अमेरिका तो हमास को आतंकी संगठन बोलता है, तो आप भी बोल दीजिए। मैं वही आज अमेरिकी आंकड़े कोट कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए। मेरे प्रोड्यूसर पूछ रहे हैं अखिल भाई, वो पूछ रहे हैं कि दानिश जी से पूछिए। अरे मैं वही कह रहा हूं कि जो अमेरिका आज ये कह रहा है कि हमास जो है आतंकवादी संगठन है, वही अमेरिका कल तक कहता। आप बताइए उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं क्या कहता था, आप उड़ गए थे भैया, बीच से उड़ गए आप। अच्छा मैं जवाब देता हूं आपको कि सुनिए मेरी बात, अब आ रही है आवाज मेरी? हमास का सांस्कृतिक संगठन है, ये 5000 रॉकेट इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संस्कृति बढ़ाने के लिए दागे गए थे। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ अब सुनिए मेरी बात, मुझे बताइए कि यही अमेरिका कल तक तालिबान को तालिबान कहता था और आज उसने तालिबान को डिलीट करवा रखा, तो ये इनकी जो नीतियां हैं वो तो आपके सामने है, बताइए आप। मैंने आपकी सब बात मानी, पर हमास आतंकी संगठन है कल के हमले के बाद, परसों अमेरिका के लिए क्या हो जाए मुझे नहीं पता। अच्छा हमास आज आतंकी संगठन है कि नहीं है ये बता दीजिए। मैं आपको बताऊं, आप जैसी मेरे एक मित्र हैं जो किसी चैनल पे हैं, पिछली बार जब तक तालिबान वहां पे काबिज नहीं था, उससे पहले लास्ट टाइम जब, इस साल नहीं और पिछले साल, मैं आपको बताऊं रमजान की बात है, पिछले साल रमजान में भी बहुत हंगामा हुआ था फलस्तीन और इजराइल के बीच में रमजान के अंदर में इबादत को लेकर, तब भी इसी तरह के हमले हुए थे। तब भी मैंने उनसे यही कहा था कि आज का आप जो कह रही हैं, कल अगर ये कहेंगे कि भाई ये हम इनको आतंकवादी नहीं मानते, तो अगर हमारी मजबूरी ये है कि अगर अमेरिका उनको आतंकवादी कहता है इसलिए हम आतंकवादी कहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें सुधार लाने की जरूरत है। बड़े दानिश भाई, दिल में क्या है सबको पता है, देखिए दिल की बात ठीक है, हमारे तो जो दिल में है वही जुबान पे है। सही है दानिश भाई, हमारे जो दिल में है वही जुबान पे है, हम दोहरी बात नहीं करते, हम ईमानदारी की बात करते हैं। कुछ नहीं है दानिश, ये सिर्फ आपकी राजनीति है, सिर्फ आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, इसीलिए आप ऐसा बोलते हैं। राइट विंग में भी ऐसे मुसलमान है जो, अरे सुनिए, भारत देश क्या सोचता है उसके साथ रहते हैं। मुफ्ती शम्मू कासमी साहब के पास चलता हूँ। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, अब आप मेरी एक सही राय जानना चाहोगे मैं किसके साथ हूँ? बताओ, मैं क्या सोचता हूँ इस वक्त के। अभी जो आपने सुना मुफ्ती वजाहत काज़मी को और आपने सुना दानिश कुरैशी को। दीपक चौरसिया तो होस्ट थे, चलो उसकी तो बात छोड़ो, ठीक है, इन दोनों में छोड़ा। अब आप बोलोगे यार मुफ्ती वजाहत काज़मी जो है वो बहुत अच्छी बात कर रहा है और दानिश कुरैशी तो भाई नफरत फैला रहा है, दोनों ही मुसलमान हैं। सच्चा वाला मुसलमान कौन है बताइए? आपसे मेरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं 1 मिनट में आपको बता दूंगा अपने व्यू, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भैया इन दोनों में से वजाहत मुफ्ती कासमी और दानिश कुरैशी में से सच्चा मुसलमान कौन है। तो दोस्तों आपने कमेंट में लिख दिया होगा। मैं आपको बताता हूँ, सच्चा मुसलमान जो है वो दानिश कुरैशी है, सच्चा मुसलमान जो है वो हमस है, सच्चा मुसलमान हर वो आतंकवादी संगठन है जो इस्लाम के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ये तो अल-तक़िया वाले हैं, ये आपको नकली इस्लाम के बारे में बता रहे हैं भैया। आप कुरान में जाओगे, जो वहाँ पर उस टूरिस्ट लड़की के साथ किया हमस के आतंकवादियों ने, आतंकवादी ही कहेंगे उन्हें, दानिश कुरैशी उन्हें आतंकवादी नहीं मानते हैं, वो मानते हैं वो इस्लाम के सच्चे सिपाही हैं, वो इस्लाम के लिए जंग लड़ रहे हैं। और मैं भी ये बोल रहा हूँ, हाँ वो इस्लाम के लिए जंग लड़ रहे हैं, वो सच्चे मुसलमान हैं। दानिश कुरैशी करेक्ट है, AIM बिल्कुल सही बोल रहा है। और जो ये मुफ्ती वजाहत कासमी जैसे लोग हैं, ये इस्लाम का नाम लेकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस्लाम तो पीसफुल है, इस्लाम तो भैया शांति का मजहब है। तो ऐसे लोग जो है ना समाज को भ्रमित करेंगे, और यही लोग हैं जो आने वाली डिस्ट्रक्शंस का कारण हो गए। फिर ये जो शांति की बात कर रहे हैं ना, ये कल को उस खेमे में कब घुस जाएंगे आपको पता भी नहीं चलता। इसको बोलते हैं अल-तक़िया, इसको बोलते हैं दारुल हरब और दारुल इस्लाम। इस वक्त भारत में जो मुसलमान है वो दारुल हरब में है, जब दारुल इस्लाम आएगा तब इनका असली चेहरा सामने आएगा। और ये भी बात है कि ये 72 फिरकों में भी बटा हुआ है इस्लाम। हालांकि आप 72 के नाम नहीं गिना पाओगे, बड़ी मुश्किल से 40, 45 या 50 नाम ही गिना पाओगे, लेकिन जो ऑन ग्राउंड दिखता है कि वो 72 से भी ज़्यादा फ़िरके हैं। ऑन ग्राउंड दिखता है, उसको अगर आप डॉक्यूमेंट करोगे ना ऑफिशियली, तो बहुत सारे फ़िरके हैं।
तो दोस्तों ये सच्चाई है। आप कुरान से अगर रेफरेंस लेकर पढ़ोगे तो हमस कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। और मैं आपको बताऊं, जितने भी आप किसी भी मुसलमान से डिबेट कर लो, वो यही कहेगा कि जो ये कर रहे हैं वो ही इस्लाम है, कुरान के अकॉर्डिंग है। जो लड़के के साथ हुआ वो भी कुरान के अकॉर्डिंग ही हुआ और ऐसा हिस्ट्री में भी हो चुका है। तो आप जितने भी लोग हैं, जो लोग अपने आप को सोचते हैं हम मतलब बहुत, देखिए सेकुलर, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, ठीक है। मैं क्यों किसी के अगेंस्ट में होऊंगा, मैं तो आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मैं ना इधर हूँ ना उधर हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि सच्चाई ये है। अब डिसाइड आप लोगों को करना है कि आपको इंसानियत के साथ जाना है या आपको ऐसी चीज़ों कट्टरपंथ के साथ जाना है जहाँ पर कट्टरवाद है, जहाँ पर जो है वो किसी भी देश से आप डिस्प्यूट चल रहा है तो आप उसके ऊपर बम फेंक दो, 5000 मिसाइलें मार दो। ये तरीका है। ऐसे आप जो है वो बोलते हो कि हम पीसफुल हैं। अगर कोई भी मतपंथ संप्रदाय हो जो कहता है कि सामने वाले को सिर्फ तलवार के ज़ोर पर ही समझाया जा सकता है, तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक सनातनी हूँ। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं हूँ सनातन धर्म को फॉलो करने वाला, और सनातन धर्म कहता है धर्म के साथ चलो, सच के साथ चलो, किसी क्षमाशील होना, दया करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, क्रोध नहीं करना, विद्या अर्जित करना, तरक्की करना, आगे बढ़ना, साइंस में, विज्ञान में, हर चीज़ में आगे बढ़ना। क्योंकि हमारे में तो विद्या भी है ना, धैर्य भी रखना है, विद्या भी लेनी है। तो जो लोग आतंकी संगठन बनाकर दूसरे का अटैक करते हैं वो धैर्य नहीं रखते हैं, वो कौन से सनातनी हो गए। सनातन धर्म की डेफिनेशंस को पकड़ के बैठ जाओ। दुनिया में कभी भी आप धर्म से विमुख नहीं हो पाओगे। अगर आपको झूठ भी बोलना पड़े, चोरी भी करनी पड़े, तो आपको वो जो पैरामीटर हैं वो आपके सामने आ जाएंगे और फिर आप रुक जाओगे, नहीं भैया ये पैरामीटर मेरे सामने है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। तो दोस्तों ये है सारी सच्चाई इनकी, ठीक है। तो जो लोग झूठ बोलते हैं, बड़े अपने आप को समझते हैं कि हम लोग इस्लामिक स्कॉलर हैं, लेकिन टीवी पर आकर झूठ बोलते हैं कि इस्लाम ऐसा नहीं है। तो दोस्तों आप उसके लिए मैं आपको बताऊं, आप एक्स मुस्लिम्स के चैनल्स देखिए, वहाँ पर जाकर पता चलता है ना कि कुरान में और हदीसों में क्या लिखा हुआ है। तो वहाँ पर ये डिफेंड नहीं कर सकते, डिबेट नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर ये भागते फिरते हैं जो ये शांति वाले लोग हैं, बोलते नहीं यार ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है। दोस्तों सारा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय सत्य सनातन, वंदे मातरम।